गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे रिसर्च रिजल्ट की चर्चा करने जा रहा हूं जो कि आपकी ज़िंदगी को बचाएगा, आपके अपनों की ज़िंदगी को बचाएगा, आपके अपने देश और समाज के लोगों की ज़िंदगी को बचाएगा। रूस ने विकसित की कैंसर वैक्सीन, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैंसर जो है अभी तक लाइलाज बीमारी है, यानी इसका कोई इलाज नहीं है। यदि किस्मत से इसको पहले स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, तो इसका इलाज है, लेकिन वो बहुत लंबा चलता है। और यदि बदकिस्मती से सेकेंड और थर्ड स्टेज में इसको पकड़ा गया तो इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आज रसिया ने इसके लिए वैक्सीन तैयार कर ली है, इसके लिए वैक्सीन तैयार कर ली है। आज के इस क्लास में हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि यदि आप CUT PG इकोनॉमिक्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मेरा बैच शिखर बैच रामबाण साबित होगा, क्योंकि इस बैच में मैं पूरा सिलेबस लाइव पढ़ा रहा हूँ। और यदि आप किसी वजह से लाइव ज्वाइन नहीं कर पाए तो वो क्लास आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। हर टॉपिक के बाद मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, PDF नोट्स दे रहा हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। प्रैक्टिस सेट हो रहा है एंड पर्सनल मेंटर से। तो फिर देर मत करिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। ये बैच ऑलरेडी 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब चलते हैं स्क्रीन पे और यहाँ आप देखिए कि रूस द्वारा विकसित कैंसर वैक्सीन, मतलब जिस तरीके से मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया कि अब कैंसर एक लाइलाज बीमारी अब नहीं रहेगी। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि कैंसर जो है दुनिया के सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। हर साल इससे करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं और लाखों लोगों की मौत होती है, लाखों लोगों की मौत होती है बच्चों। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। इसमें डिटेल में तो डॉक्टर्स ही बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे इसके बारे में, बट हम जितना जानते हैं वो ये है कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है। ठीक है बच्चों, अब कुछ डेटा देखिए यहाँ पे। WHO के अनुसार, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2022 में पूरे विश्व में 20 मिलियन कैंसर के नए केसेस सामने आए। 20 मिलियन का मतलब 2 करोड़ नए मामले सामने आए। और उसमें से आप देख सकते हैं एक और मामला, एक और डेटा देख लीजिए, 9.7 मिलियन यानी 97 लाख लोगों की मौत हुई। ये इस डेटा को समझिए। 2022 में 2 करोड़ नए कैंसर पेशेंट सामने आए, यानी नए 2 करोड़ लोगों में कैंसर को डिटेक्ट किया गया और 97 लाख लोगों की कैंसर से मृत्यु हुई। बहुत बड़ी संख्या है ये, बहुत बड़ी संख्या। यानी 2 करोड़ लोगों में नए कैंसर डिटेक्ट किए गए, कैंसर की बीमारी को डिटेक्ट किया गया और 97 लाख लोगों की मृत्यु हुई। आगे देखिए, ये सब WHO का डेटा है बच्चों। आगे देखिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी का अनुमान है कि ये जो डेटा है, यानी 2022 में जो डेटा था 20 मिलियन का, अब ये 29.9 मिलियन होने की संभावना है। कब तक? 2040 तक, यानी अगले 20 वर्षों में ये 1.5 गुना बढ़ जाएगा। 20 मिलियन था, 2 करोड़ था, अब ये 3 करोड़ होने की संभावना है 20 सालों में। देख सकते हैं आप लोग, 229.9 मिलियन यानी 3 करोड़ होने की संभावना है
और 1.5 करोड़ लोगों की मौत होने की संभावना है 2040 में। मतलब ये डेटा अभी बढ़ने वाला है, ये डेटा अभी बढ़ने वाला है। समझ आया बच्चों आप लोगों को? नेक्स्ट देखिए, और इसमें क्या है। भारत में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार भारत में हर साल 1.3 मिलियन यानी 13 लाख से अधिक नए कैंसर के मामले दर्ज किए जाते हैं। आई रिपीट अगेन, भारत में हर साल 13 लाख से ज़्यादा अधिक नए कैंसर के मामले दर्ज किए जाते हैं। 13 लाख से भी ज़्यादा नए कैंसर के मामले आते हैं और अगले दशक में यह संख्या तेजी से बढ़ने वाली है। यानी दोनों इंटरनेशनल कैंसर रिसर्च एजेंसी और ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद दोनों का अनुमान है कि ये फ्यूचर में ये डेटा बढ़ने वाला है, यानी कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ने वाली है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट में मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूं। देखिए प्लीज, इसका कारण क्या है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय कैंसर रिसर्च एजेंसी और ICMR मतलब भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार, ये दोनों के अनुसार ही दोनों एजेंसियां ही ये मानती हैं कि फ्यूचर में इसकी संख्या बढ़ने वाली, यानी कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ने वाली है। तो इसका क्या कारण है? प्रमुख कारणों में आप देख सकते हैं कि जीवन शैली में बदलाव। पहले आप कैसे रहते थे, अब कैसे रह रहे हैं। पर्यावरण कारक है, आहार मतलब आपका फूड जो है उतना अब शुद्ध नहीं रहा। आपकी आदतें, तंबाकू, दारू पीना, शराब पीना, प्रदूषण, ये सब कारण है किसके? कैंसर के। तो कैंसर के कारणों में क्या है बच्चों? आपके जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में बदलाव, पर्यावरणीय कारक है, आपका खाने के आदत में अब चेंज हो गया है। तंबाकू खाना एक मेजर रीज़न है इसका कैंसर का। शराब का सेवन भी एक मेजर रीज़न है और प्रदूषण, मतलब ये सब कारण है कैंसर के बीमारी का होना। आप देख रहे हैं, जैसे मैंने डेटा बताया था कि अगले 20 सालों में ये 1.5 हो जाएगा, मतलब 1.5 गुना बढ़ जाएगा। और भारत में भी ये ऑलमोस्ट सेम रेशियो से बढ़ रही है। इसका रीज़न आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो बीमारी है, ये जो है, रूस ने ये जो वैक्सीन बनाई है वो किस टेक्निक पे अवेलेबल है? ये देखिए, mRNA तकनीक पे आधारित है। कैंसर वैक्सीन विकसित किया जिसे 2025 की शुरुआत में निःशुल्क वितरित करने की योजना है। यानी रसिया ने ये इस टेक्निक पर, mRNA तकनीक पर आधारित है। इसने जो भी इसने वैक्सीन बनाया है उसे mRNA तकनीक पर आधारित है और 2025 में अपने नागरिकों को जो कैंसर से पीड़ित हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देने की सरकार की योजना है। गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट के माइक्रोबायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर गिटसबर्ग के अनुसार उन्होंने बताया कि ये प्री क्लिनिकल परीक्षणों में ये वैक्सीन जो है ट्यूमर के विकास को धीमा करने और मेटास्टेसिस को रोकने में सक्षम पाई गई है। गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट के माइक्रोबायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर गिटसबर्ग ने बताया कि ये प्री क्लिनिकल परीक्षणों में, मतलब आदमी पे टेस्टिंग के पहले ये जानवरों पे इसकी टेस्टिंग की गई और उसमें पाया गया। देखिए, कोई भी दवाइयाँ जब विकसित होती हैं, नई दवाइयाँ विकसित होती हैं तो उसके पहले जानवरों पे टेस्ट किया जाता है, फिर आदमी पे टेस्ट किया जाता है, फिर ह्यूमन बीइंग पे टेस्ट किया जाता है कि इसको मतलब सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी तक जानवरों में इसकी टेस्टिंग चली है जिसे आप प्री क्लिनिकल परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आपको प्री क्लिनिकल परीक्षण कहते हैं। और इसमें इन्होंने बताया कि अलेक्जेंडर गिटसबर्ग ने कि ये मतलब ट्यूमर को रोकने में सफल हुई है और कई बार तो ये बिल्कुल ख़त्म करने में भी सक्षम है ये हमारी वैक्सीन। आगे देखते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया है। अब ध्यान रखने वाली बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें क्या फ़ायदा होगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें ये फ़ायदा होगा कि हर पेशेंट का
हर पेशेंट्स के अनुसार ये वैक्सीन तैयार की जा सकती है। मतलब एक जनरल, पहले जब दवाइयाँ बनती थी सबके लिए जनरल बन जाता था, किसी पे कोई ज़्यादा सूट किया, किसी पे कम सूट किया, किसी के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहा, किसी के लिए कम इफेक्टिव रहा, और किसी के लिए इफेक्टिव रहा ही नहीं। कई बार ऐसा भी होता है, किसी के लिए रिएक्ट भी कर जाता है, होता है ना। लेकिन अब इसको बनाने में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया है, जिसमें पेशेंट्स के व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार इसको 1 घंटे से भी कम समय में इसको बना दिया जाएगा। यानी पर्टिकुलर पेशेंट के अकॉर्डिंगली ये दवाई बनेगा, किससे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर के। ये जो वैक्सीन है ना बच्चों, रोगी के प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है, ताकि कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर उन्हें नष्ट कर सके। ध्यान से सुनिए, ये कैंसर वैक्सीन का उद्देश्य क्या है? कि रोगी के इम्यून सिस्टम को, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को एक्टिव करे, सो दैट कि कैंसर की कोशिकाओं को पहचान कर उन्हें नष्ट कर दिया जा सके। जो कैंसर के जो सेल्स हैं उनको पहले पहचाना जाए और फिर उनको नष्ट कर दिया जाए। उस पर ये काम करता है। यह ट्यूमर के विकास को धीमा करने, पुनरावृत्ति को रोकने और कुछ मामलों में प्रारंभिक चरण के कैंसर को समाप्त करने में सहायक है। ठीक है बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वो है, मतलब रिसर्च है हमारे पास। ये देखिए, हालांकि अब देखिए यहाँ पे आप करेंगे सब कुछ सही है, लेकिन अभी तक क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, ऐसा प्री क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। अब क्लिनिकल ट्रायल में डिपेंड करता है कि ये कितना इफेक्टिव होता है। हालांकि जब प्री क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है तो क्लिनिकल ट्रायल भी उसी रेशियो में सक्सेस माना जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे। और क्या है इस वैक्सीन के विकास को रूस के एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। ऑब्वियसली रूस को अब उसने ही डेवलप किया है, तो ऑब्वियसली उसका एक वैज्ञानिक उपलब्धि माना जाएगा। इसके पहले भी वो कोविड-19 के समय उसने स्पुतनिक वी नाम की वैक्सीन बनाई थी और पूरे विश्व में वो काफ़ी अच्छा अफेक्ट किया और काफ़ी अच्छा चला भी। और उसको लगाने से कोरोना बीमारी जो थी या तो कम हुई या फिर हुई ही नहीं लोगों की। दुनिया भर के मरीजों के लिए काफ़ी उम्मीद लेकर के आई है। यह कैंसर वैक्सीन दुनिया भर के मरीजों के लिए काफ़ी बड़ी उम्मीद लेकर के आई है। एक चीज़ आप लोग देख रहे हैं कि रसिया एक तरफ वार लड़ रहा है और दूसरी तरफ रिसर्च पे भी इतना सारा पैसा खर्च करके कैंसर जैसी बीमारी का उसने टीका ढूंढ लिया। और इंडिया में हम किस पे उलझे हैं? हम मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पे उलझ रहे हैं। हमारे पास हमारे जो हमको इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे राजनेता है हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म के नाम पे हमारी इमोशंस को भड़का रहे हैं और एक दूसरे के बीच लड़ा रहे हैं। वो नेता कभी ये नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा कि एक आदमी आगे बढ़े, उसको रिसर्च पे खर्च करे, ये सारी चीज़ें वो रिसर्च करे, वो कभी नहीं चाहेगा। उसको तो फॉलोअर चाहिए, नेताओं को तो फॉलोअर चाहिए यहाँ पे, कि उसको जो लोग फॉलो करें। और यहीं पे आप देखें तो उनके बच्चे, जो नेता चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और पढ़ के आएंगे, हम पे शासन करेंगे। अब समझना आपको है कि आप धर्म के नाम पे इनके फॉलोअर बनते हैं या फिर दुनिया की रक्षा करने, दुनिया की ह्यूमैनिटीज़ को रक्षा करने, या फिर आप लाइफ को रक्षा करने, जीवन की रक्षा करने के लिए आप पढ़ाई करते हैं, रिसर्च पे ध्यान देते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है बच्चों इसमें। अब इसके कुछ फायदे आप देख सकते हैं, वो तो मैं बता चुका हूं। कैंसर को रोकने में मदद करती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और कैंसर के इलाज की लागत को अब कम करती है। इसके कुछ शुरुआत है, सीमाएं हैं, मतलब लिमिटेशंस हैं बच्चों। ये है कि अभी ये प्रारंभिक चरण में है, शुरुआती दौर में है, व्यापक स्तर पर उपलब्ध होने में इसको समय लग सकता है, तो सबके लिए उपलब्ध होने में इसको समय लग सकता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो विशेषज्ञ हैं वो क्या मानते हैं। तो देखिए,
आमतौर पर विशेषज्ञ इन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कहते हैं कि विशेषज्ञ मानते हैं कि कैंसर वैक्सीन का विकास एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है जो कैंसर की रोकथाम और उपचार में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। ये जो रिसर्च है एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रगति है। ठीक है, आगे देखिए, ये प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल, जैसे मैंने बताया पीछे कि अभी ये प्री क्लिनिकल ट्रायल है, मतलब जानवरों पे ये सक्सेस हुआ है। इंडिविजुअल पे ये सक्सेस होगा वो तो पता है, लेकिन अब एक्चुअल जब ट्रायल होगा, जब उनको दिया जाएगा, तब ये पता चलेगा कितना अफेक्टिव हो रहा है ये। तो इस पे भी विशेषज्ञों की चिंता है थोड़ी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, पारदर्शिता। इनका कहना है कि यदि ये सारी चीज़ें, ये सारा जिस तरीके से इन्होंने बनाया अपने क्या कहते हैं, अपने इस कैंसर के वैक्सीन को बनाया, क्या क्या तरीके यूज़ के, यदि वो विश्व को ये डेटा शेयर करते हैं तो इसकी विश्वसनीयता और बढ़ेगी। ये हमारे विशेषज्ञों का कहना है। ठीक है, वैश्विक सहयोग यानी विश्व में एक दूसरे के सहयोग करने का मौका मिलेगा। आगे देखिए, अब थोड़ा सा देखते हैं कि भारत के लिए ये कितना फ़ायदेमंद होगा। तो आप जानते हैं बच्चों कि इंडिया में अभी हमने डेटा दिया था 1.3 मिलियन यानी 13 लाख हर साल नए कैंसर के मरीज होते हैं। तो अब यदि ये इस वैक्सीन के थ्रू हम ट्रीट करते हैं तो हमारे पास एक नया उपचार प्रणाली आ गई है कैंसर के लिए। ठीक है, इसमें खर्चा भी बहुत कम लगता है, सस्ती और सुलभ चिकित्सा होगी। यदि ये वैक्सीन हमारे पास आ गई और हमने इसका यूज़ करना शुरू किया, ह्यूमन बीइंग पे यूज़ करना शुरू हो गया, तो ये बहुत सस्ती होगी और सबके लिए सुलभ अवेलेबल होगी। स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार होगा इंडिया में एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी बच्चों। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।